बहन की मोहब्बत। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा मुझे सलाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा रोते हुए बोला, फारिस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था कि इसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया? शेर मिला रहा था, फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैं उसको चुप करवा रहा था। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम। क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारिस, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, शब रात, कभी भी मैं अब्बू या अम्मी जाते हैं। मैं बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ के रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े की, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। फिर बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है, फारिस, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई, मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था। मैंने कर्ज भी ले लिया था, 1 लाख 2 भूख सर पर। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था। इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ, मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने परस से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, ऐसा से बोली, पागल तो होए, परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा, और जा उठ नाई की दुकान पे जा। दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो ऐसा से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपए मुझे दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, गोश्त ला कर देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी और आऊंगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देख उसने बाल सफेद हो गए, अब बाजार जाओ और दाढ़ी मुंडवा कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फारिस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों को जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो घर में, वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हालात पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए।